नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। अधीर रंजन फिर से पीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब ये पीएससी क्या होता है? पीएससी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और हिंदी में इसको लोक लेखा समिति बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहले भी यही थे और एक बार फिर से इनकी नियुक्ति की गई है। और दोस्तों, पीएससी का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई नेता होता है। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस के नेता हैं ये अधीर रंजन, इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक लेखा समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। ठीक है, हर साल इनकी नियुक्ति होती है। अगला है, 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति करने के लिए 22 सदस्यीय पैनल होता है, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला पॉइंट है, पीएससी की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो वर्तमान में है ओम बिरला, इन्होंने ही पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईआईबीआर ने अभी हाल ही में एक निष्क्रिय टीका विकसित किया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है आईआईबीआर? इसकी फुल फॉर्म होती है इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, और इसी ने अभी निष्क्रिय टीका या एंटीबॉडी का एक टीका विकसित किया है कोविड-19 के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वंदे भारत। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वंदे भारत मिशन में क्या होगा? ये खाड़ी देश और कई अन्य देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए असैनिक विमानों और नौसैनिक जहाज़ों की एक टुकड़ी तैनात करेगा। सरकार गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वापस लाएगी जिनके पास लौटने की अनिवार्य वजह है, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में एलजी पॉलीमर गैस रिसाव हुआ है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है और काफ़ी लोग जख्मी हो चुके हैं। 3 से 4 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में गोपालपट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना हुई। कम से कम अभी उस दिन 8 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। रिसाव में उत्सर्जित गैस जब सांस से शरीर में जाती है तो मतली और चक्कर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, चीन ने अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चीन ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा है। इसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में उड़ान भरी है। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। इस वाहक रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो ये है ओलिम्प मॉन्स। ठीक है, और ये किस ग्रह पर है? ये है मंगल ग्रह पर। और कितना ऊंचा है ये 24 किलोमीटर ऊंचा है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, किस ग्रह पर है, क्या नाम है और कितना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक साथ 3 झंडे फहराए जाते हैं, यानी कि 3 तिरंगे फहराए जाते हैं? तो ये है संसद भवन। ठीक है, संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहाँ पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। अब दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन वेद से संबंधित हैं। जैसे ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग पशु के लिए किया गया है, तो किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ये है 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 9वां मंडल किस देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है सोम देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की कितनी संख्या है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। दोस्तों कभी कभी वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ऋग्वेद तो बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुणे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुणे शहर डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत का केंद्र बिंदु करौंदी गांव में है, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है ये। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का चौराहा कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। ठीक है, झांसी में है ये चौराहा, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्टोपस के कितने दिमाग होते हैं, मतलब कितने ब्रेन होते हैं? तो ऑक्टोपस में 9 ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्टोपस होता है समुद्री जीव, इसमें 9 ब्रेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितने गुना है? ठीक है, तो धरती से लगभग सूर्य 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीज़ा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जब हम बाहर जाते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट भी होता है हमारे पास, तो जब हम किसी जॉब के लिए या फिर घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। तो वीज़ा की फुल फॉर्म क्या है? तो वीज़ा की फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत कम लोगों को पता होगी ये फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिकटॉक के संस्थापक कौन है? तो टिकटॉक के संस्थापक हैं जेंग यिमिंग। ये एक ऐप है जो वीडियो बनाती है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये एक चीन की ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहला तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। और BMW के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कार निर्माता एक कंपनी है BMW, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये था एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? तो ये है नीलगाय। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। अब दोस्तों ये मानव शरीर से एक क्वेश्चन है। मानव शरीर में अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका कोई काम नहीं है। इसका काम आज के हजारों वर्ष पूर्व जब मनुष्य में पूंछ हुआ करती थी, पूंछ को कंट्रोल करने के लिए होता था। ठीक है, ये हाइड्रोलिक का काम करता था। आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर बनी होती है जीव विज्ञान की किताब में, इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, इसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल होता है, कोई काम नहीं होता है इसका काम प्राचीन काल में था, जब इंसान की पूंछ हुआ करती थी तो पूंछ को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये है तरनजीत सिंह। ठीक है, तरनजीत सिंह सिद्धू नाम है इनका पूरा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वर्तमान में यही भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो भारतीय उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली। ठीक है, रीवा गांगुली दास। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये बांग्लादेश में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल में भारत के वर्तमान में राजदूत कौन है? तो ये विनय मोहन क्वात्रा हैं। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये नेपाल में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में भारत के वर्तमान में उच्चायुक्त कौन है? तो ये रुचि घनश्याम है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है रुचि घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान साम्राज्य में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है?
तो ये रुचिरा काम्बोज हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों नामों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए ये है रुचि घनश्याम, ये यूनाइटेड किंगडम में है, और ये है रुचिरा काम्बोज, ये भूटान में है। आपको इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से ही है। नीति आयोग ने एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है अभियान। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, तो आपको इस अभियान का नाम याद करना है। और किसने ये लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन विजयकांत थापर की जीवनी अभी लॉन्च हुई है, तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है कैप्टन विजयकांत। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजय पंत थापर केवल 22 वर्ष के थे ये जब शहीद हुए थे। अब उनके निधन के 2 दशक बाद उनकी पहली जीवनी विमोचित की गई है, जो भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के जीवन के अनछुए पहलुओं को बताती है। 15 मई 2020 को विमोचित ई बुक का नाम क्या है? विजंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ठीक है, तो आपको इस ई बुक का नाम याद रखना है। और ये लिखी किसने है? इसके राइटर भी याद रखना है। ये इनके पिता ने लिखी है, जिनका नाम है कर्नल VN थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है 7 मई को। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक दिवस कब होता है? 7 मई को होता है। दोस्तों हर वर्ष इसकी तारीख चेंज होती रहती है, ये मई में होता है। ठीक है, तो इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। ये हर साल मई के महीने में होता है और ये 1996 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अंकोर वाट का मंदिर किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में है? तो ये कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में है। और अंकोर वाट का मंदिर भी कंबोडिया में है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान के मध्य भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो बताइए कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर है कोई भी दांत नहीं होता है। ठीक है, गाय के ऊपरी जबड़े में सामने की ओर कोई दांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? ठीक है, AC यानी कि अल्टरनेट करंट और DC यानी कि डायरेक्ट करंट। तो किसके द्वारा अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है? तो ये एक युक्ति होती है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है, इसी के द्वारा AC को DC में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? तो उसका नाम है शरपत या विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो सेलिक्स परप्यूरिया नामक लकड़ी का प्रयोग होता है। लेकिन अच्छे किससे बनते हैं? अच्छे बल्ले बनते हैं शरपत या विलो से। ठीक है, क्रिकेट का शौक तो सब रखते होंगे, सबको अच्छा लगता है क्रिकेट देखना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लोहपथ गामिनी। ठीक है, लोह का मतलब लोहे से बनी हुई और पथ मतलब रास्ता और गामिनी का मतलब उस पर चलने वाली, तो लोहपथ गामिनी कहते हैं। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये हिंदी में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, विटामिन E की कमी से पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है। ठीक है, ये जनन क्षमता को प्रभावित करता है विटामिन E, तो इसकी कमी से जनन से जितने भी रिलेटेड डिसीज़ हैं वो हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर का है। अभी हाल ही में 3 भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और ये तीनों जम्मू कश्मीर के हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो इनके नाम है मुख्तार खान, यासीन दार और चन्नी आनंद।
तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूसुफ हौसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये मैच फिक्सिंग के आरोप में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन पर 2015 से लेकर 19 तक भ्रष्टाचार विरोधी नियम के 21 उल्लंघन पाए गए हैं, इसलिए इन पर ये लगा है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये मिस्र के हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। भारतीय नौसेना ने अभी एक ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। ठीक है, इसके द्वारा जितने भी विदेशों में लोग फंसे हुए हैं भारत के, उनको नौसेना द्वारा वापस लाया जाएगा अपने देश। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज का शुभारंभ किया है। ठीक है, हिंदी में समुद्र सेतु और इंग्लिश में सी ब्रिज। इंडियन नेवल शिप्स जिनके नाम हैं जलेश्वा और मागर, वर्तमान में मालदीव के माला में फेज़ 1 के हिस्से के तहत 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में हिना जायसवाल फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनी है, पहली फ्लाइट इंडियन एयरफोर्स की। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हिना जायसवाल। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यही बनी है पहली इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स की, हिना जायसवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया? ठीक है, ये जो आप कैलेंडर देखते हैं, हर घर में होता है कैलेंडर, तो इसको कब स्वीकार किया गया है? इसको 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का नाम है भारत की खोज। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों, अगर इस पुस्तक को इंग्लिश में कहें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका नाम है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यानी कि AIKS, इसकी फुल फॉर्म हुई अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जिसमें करंट अफेयर के भी थे और सामान्य अध्ययन के भी थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।